कुछ सामान्य भूमिका आपको बताना चाहेंगे कि लोहा का संकेत Fe होता है। क्या सुना आप लोगों ने बाबू? Fe होता है। और लोहा का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर, उसको 26 अर्थात उसको 26 कहते हैं। और लोहा का जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वह 55.85 होता है। अब हम आपको बताएंगे कि लोहा के प्रमुख एक्स का नाम क्या है। तो लोहा के बाबू दो प्रमुख एक्सों का नाम हमने दिया है। कहीं हेमाटाइट या हेमेटाइट लिखा रहता है, या दूसरा है मैग्नेटाइट। आपको बता दें कि हेमाटाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है बाबू, वह Fe2 और O3 होता है, जबकि मैग्नेटाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला, Fe3O4 होता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे बाबू कि यह किस अवस्था में प्राकृत में पाया जाता है। तो जैसा कि बताया जाता है कि लोहा प्राकृत में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। आज का जो विषय वस्तु है कि लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इस पर हम आपको बताना चाहेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे बाबू। जैसा कि आप जानते हैं कि लोहा के दो प्रमुख एक्स है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, लेकिन हम बड़े पैमाने पर लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट एक्स से करते हैं। सबसे पहले हेमेटाइट एक्स के कार्बन धातु को अपचयन विधि द्वारा, कार्बन के अपचयन विधि द्वारा करते हैं। सबसे पहले हेमाटाइट एक्स को हम गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा बाबू इसका सांद्रण करते हैं। और सांद्रण करने के बाद जानते हैं बाबू, हम इसको फिर गर्म करते हैं। और गर्म जैसे करेंगे तो उसमें वाष्पशील जो अशुद्धियाँ होगा वो बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद जो हेमाटाइट एक्स होता है, उसको कोक और चूना पत्थर के साथ बाबू वायु की सीमित मात्रा में फिर हम उसको वात भट्टी में गर्म करते हैं। अब बाबू जानते हो, गर्म करने के बाद निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, फिर आपका हेमेटाइट होगा। और इस प्रकार से यह आपके इस वात भट्टी में अभिक्रियाएँ होती है। अब अभिक्रियाओं में अभिक्रिया इस भट्टी में होती है। जो तीन अभिक्रियाएं हमने आपको केमिकल रिएक्शन के द्वारा दिखाया है। अब इसमें क्या होता है कि हेमाटाइट एक्स में जो सिलिका बाबू जो बालू के रूप में मिला रहता है, वह चूना पत्थर सिलिका से अभिक्रिया कर धातुमल सिलिका से अलग हो जाता है। और लोहा जो होता है बाबू पिघली अवस्था में भट्टी के नीचे जमा होने लगता है। और उसके बाद धीरे धीरे हम उसको समय समय पर निकाल लेते हैं। और इस निकाले हुए लोहा को हम ढालवा लोहा के नाम से जानते हैं। यह वात भट्टी जिसमें अभिक्रियाएं होती है। थैंक यू।